तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर खड़े हुए विवाद ने राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। जिस हिंदुत्व राजनीति पर पिछले एक दशक में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का होल्ड दिखता था, अब उसमें एनडीए की सहयोगी पार्टी भी हिस्सेदार बनती हुई दिख रही हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले चंद्रबाबू नायडू ने जब तिरुपति बालाजी में प्रसाद विवाद को उठाया तो ये राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए भी झटका था, क्योंकि शायद ही किसी मौके पर चंद्रबाबू नायडू धर्म के मुद्दे को इतने फ्रंट फुट पर उठाते हुए दिखे हैं। लेकिन बालाजी मंदिर प्रकरण में उनकी पार्टी फ्रंट से इस मुद्दे को उठाया है और वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर सवाल खड़ा किया है। तो वहीं नीतीश कुमार ने करीब 8 महीने पहले ही राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी की तारीफ की, जबकि नीतीश की पहचान एक सेकुलर नेता के तौर पर रही है। ऐसे में बीजेपी को डर लगने लगा है कि कहीं हिंदुत्व की राजनीति को सहयोगी दल हाईजैक न कर ले। तो आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में बीजेपी के इस डर के बारे में। नायडू के मंदिर पॉलिटिक्स से डर गई बीजेपी। मोदी 3.0 सरकार में ये दोनों नेता बेहद मजबूत स्थिति में हैं और इन दोनों नेताओं के इस कदम को बीजेपी बढ़ती निकटता के रूप में पेश कर रही है। लेकिन पार्टी के अंदर एक वर्ग ऐसा भी है, इसे अपने हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति के रूप में देख रहा है। नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सूत्रों ने एक्सप्रेस को बताया कि तिरुपति विवाद मुख्य रूप से जगनमोहन रेड्डी को लेकर उठाया गया, लेकिन पार्टी को इसका फायदा हिंदुत्व वोट के रूप में मिलता हुआ देखा जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने एक्सप्रेस को बताया कि नायडू का यह कदम जगन को घेरने की एक रणनीतिक चाल थी। उन्होंने सिर्फ लड्डू का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि जगन द्वारा मंदिर में प्रवेश को लेकर किए गए बदलाव पर भी सवाल खड़े किए हैं। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर हिंदुत्व के प्रतीक नहीं है, वे हिंदू धर्म है। नायडू असल में इस मुद्दे को उठाने के बाद हिंदुओं में खासे पॉपुलर होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर एक तीर से 2 निशाना साधा है। पहला, पार्टी को आने वाले समय में हिंदुत्व वोट बैंक का फायदा होगा। दूसरा, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर राज्य में ज्यादा तेजी से विस्तार नहीं कर पाएगी। पवन कल्याण को भी हो सकता है इसका फायदा। इस मामले में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में कोई नेता आया है तो वो है पवन कल्याण। इनकी चर्चा इस मामले में खूब हो रही है। इस मामले के सामने आने के बाद उन्होंने तो सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की मांग कर दी है। यही नहीं, पवन कल्याण ने यह भी कहा है कि वह लड्डुओं में अशुद्धियों से गहरे आहत होने के चलते गुंटूर में दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा लेने की घोषणा की है। उन्हें इसका राजनीतिक फायदा हो सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में खासकर हिंदुओं की सियासत करने वाला बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं है। ऐसे में वो इस स्पेस को भर सकते हैं और राज्य में बीजेपी के लिए खतरा बन सकते हैं। नीतीश कुमार भी हिंदुत्व की राह पर। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लगभग 8 महीने बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखकर प्रशंसा की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने पत्र में बिहार सरकार के एक योजना का जिक्र किया था और उन्होंने सीतामढ़ी के पुरौनत धाम का विकास करने की बात कही थी, जिसे माता सीता का जन्मस्थान माना जाता है। नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच सीधी रेल लिंक सेवा की भी मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि बिहार भाजपा में नीतीश कुमार के इस कदम से आशंका पैदा हो गई है। बीजेपी नेता का मानना है कि नीतीश कुमार बिहार बीजेपी के एजेंडे पर बात कर वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। पार्टी को यह समझना चाहिए कि वो ऐसे कभी भी खुलकर हिंदुत्व की बात नहीं की है, अब क्यों कर रहे हैं, इस पर पार्टी को विचार करना होगा। तो ये थी बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू की पॉलिटिक्स से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।